हेलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आपका दोस्त गौरव टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे स्वागत करता है। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, क्योंकि हम यहाँ पर करने जा रहे हैं एक और टॉपिक पे वार, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा है महत्वपूर्ण। क्योंकि फेयर एंड फेस्टिवल एसएससी का कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, अभी तो सीजीएल चल रहा है, तो सीजीएल में तो पूछ ही रहे हैं। और इसी तरीके से जो आने वाले एग्जाम है, जैसे कि आपका अगले मंथ में सीएचएसएल है, उसके बाद जो और भी अदर एग्जाम है उसमें भी ये पूछे जाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस पर हम लोग करने वाले हैं सवाल। लेकिन सभी लोग एक बार क्या करेंगे, फटाफट से शेयर कर देंगे, जिससे सभी लोग यहां पर जुड़ सके और हम इसको स्टार्ट कर सकें। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं, और इसकी शुरुआत करते हैं हम लोग मोटिवेशनल कोट के साथ। तो आज का मोटिवेशनल कोट है, मुकाम नहीं तरीका बदल कर देखो, सफलता जरूर मिलेगी। सीधी सी बात है दोस्तों, कई बार क्या होता है, लोग शुरुआत तो करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद या कुछ समय के बाद उनको ऐसा लगता है कि वो मुकाम हासिल नहीं कर पाएंगे, तो वो अपने मंजिल को ही बदल देते हैं। तो मंजिल को नहीं बदलना है, आपको अपना तरीका बदलना है। जो अभी तक करते आ रहे थे उसको थोड़ा सा बदल के देखिए, आपको जरूर मंजिल मिलेगी। सिर्फ खुद पे भरोसा करते हुए चलना है, ठीक है। इससे पहले मैंने आपके लिए 20-20 मिनट के वीडियोस बनाए हुए थे, ठीक है। आपने देखा होगा कि मैंने आपके लिए यहाँ पे डांस का भी एक वीडियो बनाया हुआ है, एक दोस्तों फेस्टिवल पे भी बना रहा हूँ, और एक आपके लिए बहुत सारे ऐसे वीडियोस मैंने आपके लिए बनाए हुए हैं। तो उनको जरूर देखिएगा, सो दैट कि आपका पूरा रिवीजन हो जाए और आप एग्जाम जो भी जाओ तो आप अच्छा परफॉर्म करके आओ, ठीक है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं, और हम लोग थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट करेंगे, फिर क्विज वाला पार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले थ्योरी वाला थोड़ा पार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इस थ्योरी वाले पार्ट को। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि कुछ फेस्टिवल हैं जो कि मैंने आपके लिए स्टेट वाइज लेकर आया हूं, जो आपको स्टेट में पूछे जाते हैं कि कौन सा फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है, ये सवाल आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ध्यान देते हैं, यहाँ पे फेस्टिवल तो सारे एक बार नजर करिए डालिएगा, लेकिन जो पूछे जा चुके हैं उन पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करते हुए चलेगा, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले हम आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। आंध्र प्रदेश का फेमस फेस्टिवल है दशहरा, उगादी, दक्कन फेस्टिवल और ब्रह्मोत्सवम, ठीक है। तो यहां पे आपको याद रखना है उगादी, कौन सा उगादी, और ब्रह्मोत्सवन जो है ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उगादी तो ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ठीक है। हो सकता है आने वाले समय में बाकी फेस्टिवल भी पूछे जाएं, लेकिन यहां पर ये दो फेस्टिवल तो अभी के लिए याद रखिए, और बाकी देखना सारे हैं फेस्टिवल, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में अगर आप देखोगे, रेह, बुरी बूट, ठीक है, म्योको, द्री, पोंगतू, लोसार, लोसार इज फेमस, ठीक है। फिर उसके बाद मुरुंग, सोलांग, क्या सोलांग, मोपिन, ठीक है, मोपिन, मोनपा। ये दोस्तों 3-4 फेस्टिवल जो है अरुणाचल प्रदेश के बड़े फेमस हैं, ये आपको ध्यान रखना है। लोसर, सोलंग, मोपिन, मोनपा, ठीक है, कहां के हैं, अरुणाचल प्रदेश के हैं। असम की मैं बात करता हूं, असम की, तो अंबुबाची पूछा जा चुका है, कामाख्या देवी मंदिर में दोस्तों ये सेलिब्रेट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद भोगाली बिहू फेमस है, ठीक है। फिर बैसागु, दिहिंग, पटकई। इसमें एक और त्योहार है रोंगाली बिहू, ठीक है। रोंगाली बिहू को नववर्ष कहते हैं, क्या कहते हैं, रोंगाली बिहू जो है उसको नववर्ष कहा जाता है, न्यू ईयर कहा जाता है असम का, ठीक है, न्यू ईयर, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं बिहार का। बिहार का अगर देखोगे, छठ पूजा और बिहुला। छठ पूजा तो बहुत फेमस है, वो तो आपको वैसे भी याद रहेगा, बिहुला याद रखिएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ का अगर हम बात करते हैं तो आप देखेंगे मघी पूर्णिमा और बस्तर दशहरा, दोनों पूछे जा सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गोवा का अगर हम बात करते हैं तो सनबर्न फेस्टिवल, क्या है, सनबर्न फेस्टिवल, और मांडो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए मांडू जो है, MANDU, मांडू वो दोस्तों MP में सेलिब्रेट होता है, और मांडू जो है गोवा में, ठीक है। गुजरात की अगर मैं बात करता हूं तो गुजरात में देखिए कच्छ उत्सव, ठीक है, बाकी तो आपको वैसे भी याद रहेगा, कच्छ उत्सव और उत्तरायण। उत्तरायण एक्चुअली जैसे मकर संक्रांति होता है ना, तो यूपी बिहार में मकर संक्रांति कहते हैं या फिर खिचड़ी कहते हैं, वैसे ही दोस्तों यहाँ पे जो हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है उसको उत्तरायण कहते हैं, ठीक है, काइट फेस्टिवल, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़े, चलिए, तो यहाँ पे कुछ राज्यों के हो गए हैं, आगे के अगले बात करते हैं अगले राज्यों के। तो हिमाचल प्रदेश में अगर आप बात करेंगे तो रखदुमनी, कौन सी, रखदुमनी और गोची, तो गोची इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गोची फेस्टिवल, कौन सा, गोची फेस्टिवल, ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं हरियाणा का, बैसाखी। देखिए ये आपके सवाल पूछा जा चुका है एग्जाम में कि बैसाखी जो है ये कहां पे सेलिब्रेट किया जाता है, ये नहीं पूछा था कहां कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो अप्रैल में सेलिब्रेट किया जाता है। और एक चीज याद रखिएगा, हरियाणा और पंजाब दोनों जगह सेलिब्रेट होता है, तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन देगा उसको टिक लगा देना है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। फिर यहां पे देखिए जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करता हूं, जम्मू कश्मीर में हर नवमी चरी, ठीक है, बहु मेला, ठीक है, बहु मेला वहां पे लगता है। और दोसमोचे, दोसमोचे फेस्टिवल जो है कहां पर देखने को मिलेगा, आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं झारखंड। झारखंड में करम उत्सव, होली, रोहिणी और तुसु, ठीक है। तो करम उत्सव याद रख लीजिएगा, ठीक है, करम उत्सव, ठीक है, याद रखेंगे।
चले आगे बात करते हैं कर्नाटका की। कर्नाटका में माइसोर दशहरा और उगादी। देखिए उगादी जो है आपको कर्नाटका में भी देखने को मिलेगा, ठीक है, ये सेलिब्रेट होता है कर्नाटका में भी, आंध्र प्रदेश में भी और तेलंगाना में भी। आंध्र प्रदेश का न्यू ईयर कहा जाता है उगादी को, ठीक है, और तेलंगाना के भी, याद रखिएगा। केरला की अगर हम बात करते हैं ओणम और विशु, ठीक है, ओणम जो है इसका हार्वेस्ट फेस्टिवल है, विशु जो है इसको नव वर्ष है। दोनों इंपॉर्टेंट है नो डाउट, ठीक है, दोनों को ही करना है, ओणम और विशु को। मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करता हूं तो मध्य प्रदेश में अगर आप देखोगे तो लोकरंग उत्सव तेजाजी, तेजाजी इंपॉर्टेंट है। खजुराहो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, खजुराहो मंदिर आपको पता है वहां पर है, खजुराहो फेस्टिवल वहीं पे होता है, ठीक है, तेजाजी याद रख लीजिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले राज्यों के। मेघालय में देखिए इंपॉर्टेंट है नोमक्रेम फेस्टिवल, खासी फेस्टिवल याद रहेगा क्योंकि वहां पे गारो, जयंतिया, खासी पहाड़ियां हैं। उसके बाद वांगला फेस्टिवल आपके एग्जाम में पूछा गया था। कैसे पूछा गया था कि मेघालय का हार्वेस्ट फेस्टिवल बताइए, तो हार्वेस्ट फेस्टिवल में आपको आंसर करना था वांगला, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये याद रखिएगा। नोमक्रेम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नोमक्रेम डांस भी होता है और नोमक्रेम त्योहार भी होता है, ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है नोमक्रेम डांस किस फेस्टिवल में परफॉर्म किया जाता है, तो नोमक्रेम में किया जाता है, ठीक है। महाराष्ट्र की अगर आप बात करोगे तो दोस्तों गुड़ी पर्व इंपॉर्टेंट है। गुड़ी पर्व इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये न्यू ईयर है, क्या है, नव वर्ष है, किसका, महाराष्ट्र का है। आपसे लास्ट ईयर जो पूछा गया था सीजीएल में, बैल पोलम फेस्टिवल, कौन सा पूछा गया था, बैल पोलम फेस्टिवल। इसमें क्या होता है, बैलों की पूजा की जाती है, ठीक है, याद रखेंगे, बैल पोलम फेस्टिवल महाराष्ट्र में ही सेलिब्रेट होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मणिपुर, योशांग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पोरक और चवांगकुट। योशांग पूछा जा चुका है, बाकी पूछा जा सकता है पोरक और चवांगकुट, ठीक है। मिजोरम की अगर हम बात करते हैं चापचरकोट, बहुत ही फेमस है, चापचरकोट पूछा जा चुका है, चापचरकोट, ठीक है। यहां पे अगर हम बात करें नागालैंड, नागालैंड का अगर हम बात करते हैं तो हॉर्नबिल फेस्टिवल बहुत ही फेमस फेस्टिवल, ठीक है, मोआत्सु फेस्टिवल, और एक और फेस्टिवल है शेकरेनी। कौन सा फेस्टिवल है, शेकरेनी है, यहां पे लिख देता हूं शेकरेनी, ये भी पूछा जा सकता है। ये दोनों तो पूछे जा चुके हैं। हॉर्नबिल त्योहार को त्योहारों का त्योहार भी कहते हैं, दिसंबर के महीने में मनाया जाता है, नागा ट्राइब इसको सेलिब्रेट करती है, राइट। उसके बाद बात करते हैं उड़ीसा। उड़ीसा में देखिए रथ यात्रा, राजा पर्व इंपॉर्टेंट है। नौखई, नौखई पूछा जा चुका है, नौखई, दलखई, ठीक है, ये कहां के हैं, उड़ीसा के हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं पंजाब, तो देखिए मैंने आपको कहा था पंजाब में भी बैसाखी जो है सेलिब्रेट किया जाता है, और हरियाणा में भी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला जो है राजस्थान में गंगौर फेस्टिवल, बहुत फेमस फेस्टिवल है गंगौर, ये कहां पर मनाया जाता है, राजस्थान में। सिक्किम का दोस्तों देखिए सिक्किम में लोसार नहीं होगा, सिक्किम लोसार कट कर दीजिए, लुसुंग क्या होगा, लुसुंग होगा, नामसुंग होगा, नामसुंग, ठीक है, और सागा दावा। अभी देखिए आपके जो आईसीआर एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था कि सागा दावा जो है ये कौन सेलिब्रेट करती है, कौन सी रिलीजन, तो बुद्धिज्म रिलीजन इसको सेलिब्रेट करती है, ठीक है। कहां पे सेलिब्रेट किया जाता है, सिक्किम में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे ही ये जो फेस्टिवल है इंपॉर्टेंट है, लुसुंग, नामसुंग, सागा दावा, ठीक है। तमिलनाडु में पोंगल इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आपको याद रहेगा। थाई पूसम याद रखिएगा, थाई पूसम और नत्यांजलि, तो थाई पूसम आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है, और पोंगल तो आपको ऑलरेडी याद है, ठीक है। तेलंगाना का बोनालू पूछा गया था आपके कौन से एग्जाम में, सीजीएल के एग्जाम में। बोनालू और भतकुंबा दोनों पूछे गए हैं, ठीक है, तो बोनालू और भतकुंबा दोनों आपको याद रखना है यहां पे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं त्रिपुरा, त्रिपुरा की तो खर्ची पूजा, ये पूछा जा चुका है, खर्ची पूजा पूछा जा चुका है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल का, दुर्गा पूजा सिंपल सा है। उत्तराखंड का जो है यहाँ पे गंगा दशहरा, ठीक है, गंगा दशहरा, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश का रामनवमी, गंगा महोत्सव, नवरात्रि और खिचड़ी। मैंने आपको कहा था ना हार्वेस्ट फेस्टिवल, खिचड़ी, मकर संक्रांति, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार साइड में इसको कहा जाता है हार्वेस्ट फेस्टिवल को, खिचड़ी या फिर मकर संक्रांति के नाम से इसको जानते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले जो है यहाँ पे, तो देखिए हमने यहाँ पे राज्यों के कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन अब आपको हार्वेस्ट फेस्टिवल के नाम से पूछा जाता है कि बताइए इस राज्य में कौन से हार्वेस्ट फेस्टिवल हैं, किस नाम से जाना जाता है, वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे देखोगे तो पहले नॉर्थ इंडिया की मैं बात करता हूं, नॉर्थ इंडिया मतलब उत्तर भारत की। तो मकर संक्रांति कहां कहां पे कहते हैं, मकर संक्रांति मनाया जाता है जनवरी में। मकर संक्रांति जो है ओवरऑल इंडिया मनाते हैं, जो कि डिफरेंट पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। अगर आप देखोगे उत्तर भारत में जाओगे तो मकर संक्रांति हर जगह मनाया जाता है, ठीक है। तो वही कहा गया सेलिब्रेटेड पैन इंडिया डिफरेंट वेज बट मेनली इन द नॉर्थ, ठीक है। इन द नॉर्थ में इसको मकर संक्रांति कहते हैं। इसी त्योहार को बैसाखी कहते हैं, बैसाखी,
कहा अप्रैल के महीने में मनाया जाता है? पंजाब एंड हरियाणा में। कहां पे? पंजाब एंड हरियाणा में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं लद्दाख में जो है ये सितंबर मनाया जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? लद्दाख या फिर जस्कर कारगिल त्योहार, ठीक है, ये याद रखिएगा। लोहड़ी मनाई जाती है, ठीक है, जनवरी में पंजाब में, ठीक है। बसंत पंचमी मनाई जाती है जनवरी में, अ फेस्टिवल टू सेलिब्रेट बर्थ ऑफ गॉडेस सरस्वती, ठीक है, यहाँ पे गॉडेस सरस्वती जी के जन्मदिन पर इसको मनाया जाता है। क्या नाम है त्योहार का? बसंत पंचमी, ठीक है, ये याद रखिएगा। चले आगे, चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो है, अगर आप देखोगे पॉपुलर जो हार्वेस्ट फेस्टिवल है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, जैसे कि भोगाली बिहू जनवरी में मनाया जाता है असम में, ठीक है। वांगला, ये आपसे सवाल पूछा गया था, नवंबर में मनाया जाता है मेघालय में, हार्वेस्ट फेस्टिवल है ये, ठीक है। यहाँ पे का पोबलंग या फिर नोमकरेम नवंबर में मनाया जाता है मेघालय में, ठीक है। और अगर ईस्ट एंड वेस्ट इंडिया की बात करता हूं, ठीक है, पूरब और पश्चिम भारत की हम बात करें तो नौखई जो है ये उड़ीसा में अगस्त में मनाया जाता है। गुड़ी पर्व मार्च में मनाया जाता है महाराष्ट्र में। और यहाँ पे नबन्ना नवंबर और दिसंबर मनाया जाता है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो ये फेमस फेस्टिवल है, ये याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं दक्षिण भारत की, तो देखिए ओणम जो है ये केरला में मनाया जाता है अगस्त के महीने में। पोंगल जो है ये जनवरी के महीने मनाया जाता है तमिलनाडु में। उगादी जो है ये मार्च के महीने में आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तेलंगाना, क्योंकि आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तेलंगाना, तो तेलंगाना में भी मनाया जाता है, ठीक है। और विशु जो है ये दोस्तों केरला में मनाया जाता है, कर्नाटका में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, फेमस फेस्टिवल है, ठीक है। अब देखिए यहां पे अगर मैं न्यू ईयर की बात करता हूं तो न्यू ईयर आपके सामने लिखे हुए हैं, जैसे कि आप देख पाओगे यहाँ पे उगादी जो फेस्टिवल है ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटका तेलंगाना तीनों का न्यू ईयर कहलाता है। गुड़ी पर्व जो है ये महाराष्ट्र का क्या कहलाता है? न्यू ईयर। संवत्सर पदवो कहते हैं गोवा का न्यू ईयर। नवा बर्षा, नवा बर्षा मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है न्यू वर्ष, नवा बर्षा, ठीक है, वेस्ट बंगाल का। पुथांडु, पुथांडु तमिलनाडु का न्यू ईयर है। विशु जो है ये केरला का न्यू ईयर है। असम का कौन सा न्यू ईयर था? असम का, तो असम का याद रखिएगा, असम का न्यू ईयर यहां पे रोंगाली बिहू, क्या? रोंगाली बिहू, ठीक है, रोंगाली बिहू को कहा जाता है न्यू ईयर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, इस तरीके से पूछा जाता है। जैसे आप लोगों से पारसियों का नववर्ष पूछ लेते हैं, नवरोज कहते हैं जिसको हम लोग, क्या कहते हैं? नवरोज, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके एसएससी में, ठीक है, पारसी इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो चलिए ये थे दोस्तों इंपॉर्टेंट आपके जो है यहाँ पे फेस्टिवल। अब इन्हीं के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, फटाफट से जल्दी जल्दी से, क्योंकि हमें 20 मिनट के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करना है, तो हम लोग रैपिड फायर राउंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज इको रिट्रीट फेस्टिवल हेल्ड एवरी ईयर, जो यहाँ पे निम्नलिखित में से किस राज्य में हर साल इको रिट्रीट उत्सव जो है आयोजित किया जाता है, ठीक है, कौन सा? इको रिट्रीट। तो आपको बताना है उड़ीसा, तमिलनाडु, असम और बिहार में कहां पे सेलिब्रेट किया जाता है। फटाफट से आंसर करेंगे सभी लोग जल्दी जल्दी से। तो आपको याद रखना है इको रिट्रीट जो है फेस्टिवल ये कहां पे सेलिब्रेट होता है? ओडिशा में, ठीक है, ये याद रखिएगा। आपके एग्जाम में एक और सवाल पूछा जा चुका है, मे दम मेफी, मे दम मेफी ये फेस्टिवल कहां पे सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये असम का है। ये भी आपके एसएससी सीजीएल में पूछा गया सवाल है, ठीक है, किसमें? एसएससी सीजीएल में पूछा गया सवाल है। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं बिना समय को व्यर्थ करते हुए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। यहां पूछ रहे बिहू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल इन द स्टेट ऑफ, ठीक है, बिहू जो है किस राज्य का महत्वपूर्ण त्योहार है? सिंपल सा क्वेश्चन, असम, मिजोरम, मणिपुर और इनमें से कोई भी नहीं। फटाफट बताइए। यहाँ करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया करेक्ट आंसर। जो लोग कह रहे असम असम असम, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बिहू जो है दोस्तों 3 प्रकार के बिहू हैं। एक तो रोंगाली बिहू है, कौन सा? रोंगाली बिहू। एक है कोंगाली बिहू, कौन सा है? कोंगाली बिहू। और एक है भोगाली बिहू, ठीक है, ये याद रखिएगा। रोंगाली बिहू जो है ये कब मनाया जाता है? अप्रैल के मंथ में, ठीक है। और कोंगाली जो है ये अक्टूबर के मंथ में मनाया जाता है। और भोगाली जो है ये जनवरी के मंथ में मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। इनमें से दोस्तों नववर्ष किसे कहते हैं? रोंगाली बिहू को कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपके लिए। तीज हिंदू फेस्टिवल इज डेडिकेटेड टू विच गॉडेस, जो तीज त्योहार होता है वो एक हिंदू त्योहार है, किस देवी को समर्पित होता है ये? लक्ष्मी जी को, सरस्वती जी को, पार्वती जी को और दुर्गा जी को। तीज का त्योहार महिलाएं जो है खासकर इसको मनाती हैं, जिसमें वो फास्ट रखती हैं तीज, है ना। तो फटाफट से बताइए। वेरी गुड। जो लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ आपको पता है लॉर्ड शिव के लिए कौन रखते थे? पार्वती जी रखते थे तीज, तो उसी तीज फेस्टिवल को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है फीमेल्स के द्वारा फॉर देयर हस्बैंड, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चले आगे।
फ्यूचर हस्बैंड के लिए रखते हैं ना तीज का त्योहार, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, अब लड़के लोग को तो पता नहीं, हम लोग तो सेलिब्रेट नहीं करते। ठीक है, हंसी मजाक की बातें हैं। लेकिन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला सवाल आपके लिए, द रथ यात्रा एट पुरी इज सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ विच हिंदू डिटी। कह रहे हैं पुरी में रथ यात्रा जो है किस हिंदू देवता के सम्मान में निकाली जाती है? राम, कार्तिकेय, शिवा और जगन्नाथ। फटाफट से बताइए। बहुत ही बढ़िया, यहां पे आपको पता है जगन्नाथ यात्रा, जगन्नाथ यात्रा, ठीक है, तो जगन्नाथ भगवान के लिए। और जब वो यात्रा लौट के आती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बहुधा, बहुधा यात्रा। ठीक है, क्या कहते हैं? बहुधा यात्रा कहते हैं। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बहुधा यात्रा कहां पे सेलिब्रेट होता है, तो वो भी उड़ीसा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द फेस्टिवल मे दम मेफी इज सेलिब्रेटेड बाय ताई अहोम कम्युनिटीज ऑफ विच स्टेट। ये मैंने आपको क्वेश्चन ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, त्योहार जो है मेदम मेफी किस राज्य में जो है ताई अहोम के द्वारा मनाया जाता है? त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और असम। फटाफट से बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए, यहां पे मैंने आपको बताया था आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? असम। क्या होगा? असम करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला सवाल, इन विच इंडियन स्टेट इज हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। जो हॉर्नबिल त्योहार है वो दोस्तों किस राज्य में, भारतीय राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम और त्रिपुरा। कहां पे मनाया जाता है? तो चलिए यहां करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा नागालैंड। ठीक है, हॉर्नबिल त्योहार जो है दोस्तों ये 10 दिन का त्योहार है। कितने? 10 दिन का। 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है। नागा ट्राइब इसको सेलिब्रेट करती है और इसको त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल बिना समय व्यर्थ करते हुए, इन विच स्टेट इज द फेस्टिवल ऑफ उत्तरायण यूनिकली सेलिब्रेटेड। उत्तरायण का त्योहार जो है वो किस राज्य में विशिष्ट रूप से मनाया जाता है? क्या ये केरला में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में और झारखंड में? कहां पर मनाया जाता है? तो दोस्तों अभी हमने देखा था उत्तरायण त्योहार, जब हम लिस्ट देख रहे थे, ठीक है, स्टेट वाइज, तो आपने देखा होगा गुजरात में, गुजरात में उत्तरायण का जो है त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट लाई हरोबा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। ठीक है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में जो है लाई हरोबा उत्सव मनाया जाता है? क्या ये गोवा है, केरला है, कर्नाटका है या फिर मणिपुर है? लाई हरोबा त्योहार जो है किस राज्य में मनाया जाता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो जी हाँ, जितने लोग यहाँ पे मणिपुर मणिपुर कह रहे हैं उनका करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, मणिपुर। ठीक है, अगला सवाल, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेंपल अंबुबाची फेयर सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। जो दोस्तों निम्नलिखित में से किस मंदिर में हर साल अंबुबाची मेला मनाया जाता है? जगन्नाथ टेंपल, केदारनाथ टेंपल, काशी और या फिर कामाख्या देवी मंदिर। तो देखिए आपको एग्जाम में पूछा गया सवाल है, एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया था दिसंबर में। ठीक है, तो उसमें आपको पूछा गया था कि ऐसा कौन सा त्योहार है जो कि कामाख्या देवी मंदिर मनाया जाता है, उल्टा पूछा था, तब आपने को आंसर करना था अंबुबाची। लेकिन यहाँ पे फेयर का नाम दे रखा है और आपसे पूछा किस मंदिर में, तो कामाख्या देवी मंदिर होगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन, इन मेमोरी ऑफ हुम इज द माधवपुर मेला ऑफ गुजरात सेलिब्रेटेड। देखिए माधवपुर मेला जो है ना गुजरात में सेलिब्रेट किया जाता है। कई लोग ना जल्दबाजी में राजस्थान कह देते हैं क्योंकि राजस्थान में सवाई माधोपुर है। ठीक है, सवाई माधोपुर है, बट इट डजंट मीन कि माधवपुर मेला वहां पे लगता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसलिए मैं इसको लेकर आया हूं जिससे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। माधवपुर मेला कहां पे लगता है? गुजरात में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, गुजरात का जो माधवपुर मेला है किसकी याद में मनाया जाता है? लॉर्ड कृष्ण एंड राधा, लॉर्ड शिव एंड पार्वती, लॉर्ड कृष्ण एंड रुक्मिणी और लॉर्ड कृष्ण एंड द्रौपदी। जल्दी से बताइए, फटाफट से बताएंगे। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कृष्ण और उनकी वाइफ रुक्मिणी, राइट। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। अगला सवाल आपके लिए रहा, यहां पे द फेमस 11 डे लॉन्ग धनु यात्रा जो है कंसीडर्ड एज द लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर ऑफ द वर्ल्ड इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। दुनिया की सबसे बड़ी खुले रंगमंच के एक रूप में मानी जाने वाली प्रसिद्ध 11 दिवसीय जो है धनु यात्रा को किस राज्य में मनाया जाता है? असम, मेघालय, मणिपुर और उड़ीसा। कहां पे मनाते हैं? चलिए, तो यहां पे ऑब्वियस ही बात है, रथ यात्रा हो, बहुधा यात्रा हो या फिर जगन्नाथ यात्रा हो, तो वो कहां पे सेलिब्रेट होता है? वो सेलिब्रेट किया जाता है उड़ीसा में। तो उड़ीसा इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए अगले सवाल बढ़ते हैं। अगला सवाल, पोंगल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड फॉर 4 डेज इन तमिलनाडु, व्हाट इज द 4th डे ऑफ पोंगल कॉल्ड। देखिए पोंगल त्योहार जो है तमिलनाडु में 4 दिनों का एक त्योहार है। ठीक है, इसमें कह रहे हैं कि जो चौथा दिन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्या हम उसको मट्टू पोंगल कहते हैं, थाई पोंगल, भोगी पोंगल और कन्नम पोंगल, क्या कहते हैं? फटाफट से बताइए जल्दी जल्दी से। हाँ जी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो लोग कह रहे हैं कन्नम पोंगल, उनका करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे कन्नम पोंगल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल मींस मैरी मेकिंग द गॉड्स। ठीक है, यहाँ पे निम्नलिखित में से किस त्योहार का जो अर्थ है देवताओं और देवियों का यहाँ पे आनंदोत्सव कहते हैं? लाई हरोबा, मकर संक्रांति, दिवाली और यहाँ पे पोंगल, क्या होगा फेस्टिवल? हाँ जी, यहाँ पे लाई हरोबा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगले सवाल बढ़ते हैं। यहां पे अली ए लियांग, क्या
अली ए लिगांग अ स्प्रिंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड विथ विच स्टेट। ठीक है, हम कह रहे हैं अली ए लिगांग जो है एक वसंत त्योहार है, ये किस राज्य में किस राज्य से संबंधित है? बिहार, सिक्किम, असम और उड़ीसा, किससे संबंधित है? तो करेक्ट आंसर यहां क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा असम। क्या होगा? असम इज दी करेक्ट आंसर, ये याद रखिएगा। ठीक है, असम में सेलिब्रेट किया जाता है अली ए लिगांग। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। क्या रहेगा? ये तो हो चुका है, मेदम मेफी तो हो चुका है, असम है ना, तो ये तो आप कर देंगे आंसर, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, यहां पे आपको आंसर करना है, इसका भी आंसर आप लोग मत करिए, इसको तो आप बन जाएगा। डैश इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ साउथ इंडिया। दक्षिण भारत का फसल त्योहार किसे कहते हैं? दिवाली, त्रिशूर पूरम, हम्पी और पोंगल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पोंगल हो जाएगा, राइट, पोंगल, तमिलनाडु, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आप होमवर्क में लिख लीजिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में करिएगा आंसर। ठीक है, ओ हो दोस्तों, यहां पे समय होता है समाप्त, जहां पर आज हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने किया था फेयर एंड फेस्टिवल। ठीक है, इसकी पीडीएफ दोस्तों आपको कहां पर मिलेगी? टेलीग्राम पे मिलेगी। टेलीग्राम पे आपको सिर्फ सर्च करना है @गौरव सर टेक्स्ट बुक। क्या करना है? गौरव सर टेक्स्ट बुक। वहां पे आपको एक पब्लिक ग्रुप मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लेंगे, सारी पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएंगे। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी को रोकिए मत, क्योंकि कंटिन्यू आपको तैयारी करनी है। और यहां पर आप जुड़ सकते हैं सुपर कोचिंग पे, जहां पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, आपको सिर्फ कूपन कोड यूज करना होता है गौरव एम, और आपको यहां पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। और दोस्तों अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े तो टेलीग्राम को सिंपली आप जुड़ सकते हैं। आपको क्या करना है? आपको वहां पे सर्च करना है @गौरव सर टेक्स्ट बुक। क्या करना है? @गौरव सर टेक्स्ट बुक। वहां पे पब्लिक ग्रुप मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लेंगे, वहां पे सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। चलिए इस सेशन को यहीं पे करते हैं समाप्त। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल आइकन बटन को नहीं दबाया है तो दबा लीजिए, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको अप टू डेट मिले, कोई भी क्लास आपकी छूटे ना। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल, अपनों का ख्याल, और पढ़ाई करते रहेगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।